धीरे धीरे क्या है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है कि डिज़ाइन एक फील्ड है जिसमें अपना हम करियर बना सकते हैं। हम लोगों को समझाना पड़ता है कि डिज़ाइनिंग क्या होता है, इनका फ्यूचर क्या होता है, करियर क्या होता है इनका। एक बच्चा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मार्केट का सीन कैसा दिखेगा वो इमेजिन करने बोल देंगे हम लोग को और वैसा बनाना पड़ेगा। एक्चुअली प्रोफेशन तो ये इंडिया में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और कोई नया प्रोफेशन ऐसा नहीं है कि बालापन में बालक को जिस तरह डाल दो डल जाएगा, जैसा वातावरण मिलेगा उसी तरह वो पल जाएगा। आप ठोक पीट के किसी को इंजीनियर बना दीजिए और उसमें साहित्यकार होने की प्रतिभा है तो आप बना दीजिए तब भी वो सफल नहीं होता है। BRDS कोचिंग इंस्टीट्यूट छात्रों को एक नई पहचान देने की कोशिश कर रहा है और साथ ही छात्र जो है वो मेडिकल और इंजीनियरिंग की लाइन छोड़ करके प्रोफेशन का एक ऐसा माध्यम अपना रहे हैं जो लोगों को काफ़ी आकर्षित कर रहा है। मेरे पीछे आप ये जो डिज़ाइन देख रहे हैं, इस डिज़ाइन को बच्चों ने बनाया है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस डिज़ाइन को बनाने का भी कोर्स होता है, यानी कि अगर आप मेडिकल फील्ड में फेलियर हो जाते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में फेलियर हो जाते हैं तो आपका भविष्य जो है वो चौपट नहीं होगा, बल्कि उस भविष्य को पहचान मिलेगी आपके डिज़ाइन के माध्यम से। और उस डिज़ाइन की कुछ बारीकियां जो हैं वो यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने इस प्रोफेशन को चूज़ किया है और BRDS से ये पढ़ाई भी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे मैम जानना चाहूँगी, BRDS कोचिंग इंस्टीट्यूट छात्रों को एक नई उड़ान दे रहा है, इस प्रोफेशन को कैसे छात्र जो हैं चूज़ कर रहे हैं और कितना मुश्किल होता है पेरेंट्स को समझाना कि इस प्रोफेशन में छात्रों को भेजें? वो बेसिकली अभी तक पेरेंट्स को नहीं पता है डिज़ाइनिंग के बारे में, तो हम लोग को समझाना पड़ता है कि डिज़ाइनिंग क्या होता है, इनका फ्यूचर क्या होता है, करियर क्या होता है इनका। तो ये मेरा काम रहता है यहाँ पे, मैं समझाती हूँ, मैं बताती हूँ। और देयर आर मेनी अदर एग्जांपल्स ओवर देयर कि डिज़ाइनिंग कोर्स करने के बाद 4 इयर्स का जो कोर्स रहता है कॉलेज में जाने के बाद, वहाँ पे उसके बाद उन लोगों को एक मतलब बहुत ही अच्छा फ्यूचर मिलता है एंड दे गेट सैलरी at a very good hike। तो यही सब कुछ एंड देन दे गेट टू नो अबाउट इट, वीडियोस दिखाते हैं हम लोग एंड उसी के माध्यम से हम लोग समझाते हैं। अच्छा लगता है जब बच्चे एडमिशन लेते हैं और इस लाइन को चूज़ करते हैं? जी बिल्कुल, अच्छे तो लगते हैं और बच्चे लोगों को समझाने में भी, और बच्चे लोगों का जो क्रिएटिविटी होता है वो क्रिएटिविटी बाहर आता है यहाँ आने के बाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है दीपक कुमार शर्मा। अभी आए थे बन्ना गुप्ता सरयू राय, उन्होंने आप लोगों की सारी क्रिएटिविटी को देखा, सराहा भी। आपने क्या बनाया और कैसा लगा जब उन्होंने, मंत्री और विधायक ने आपके काम को सराहा? कैसा लगा? हाँ, हम ज़्यादातर कलरफुल आर्ट्स बनाते हैं, ज़्यादातर एनिमे का जो आजकल बहुत पॉपुलर है टीनेजर्स में, और बहुत बड़े बड़े लोग भी देखते हैं। तो मेरा यहाँ पे है कुछ एनिमे का आर्टवर्क्स, जैसे ये वाला दुर्गा माँ, मतलब ये 2 जन मिलके बनाया है, हम और मेरी एक फ्रेंड मिलके बनाया है। तो ये वाला दुर्गा माँ बनाने में हम लोग को बहुत टाइम लगा, ऐसे 7 दिन ऐसे करके। तो ये हम लोग 2 पेंट मिला के बनाए हैं, वाटर कलर और एक्रिलिक मिक्स है। तो ये सब बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, और ये वाला बनाने में मेरे को जैसे एक कैरेक्टर बनाने में 1 दिन लगा है। तो ऐसे 7-7 दिन में मतलब हम लोग बहुत पेशेंस से बनाते हैं। और यहाँ का जो है कि कॉम्पिटिटिव लेवल से हम लोग को सिखाते हैं BRDS में। तो कॉम्पिटिटिव लेवल से जैसे 30 मिनट में कुछ ऐसे इमेजिन करने बोल दिए, इमेजिन करके फिर उसको जैसे कि एक बच्चा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मार्केट का सीन कैसा दिखेगा वो इमेजिन करने बोल देंगे हम लोग को, और वैसा बनाना पड़ेगा। तो वैसा हम लोग बनाते हैं। और मेरा यहाँ पे, और ये वाला जो हम बनाए हैं, ये वाला मेरे को 2 महीना लगा बनाने में। ये पूरा हम पेन से बनाए हैं। तो इतना लंबा वक्त क्यों लगता है? इतना लंबा वर्क क्योंकि एक एक छोटा डिटेल इसमें बहुत टाइम लगता है। पेन का टिप बहुत छोटा होता है। क्या कभी ऐसा होता है कि जैसे आप ये डिज़ाइन बना रहे हो और घर का कोई आके बोले कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या इसमें तुम्हारा फ्यूचर है, क्या पैसे मिलेंगे? कोई भी काम हम करते हैं तो हमें उम्मीद होती है कि उस काम के बदले हमें पैसे भी मिले जब हम जॉब करें। तो घर वालों को, घर वाला बचपन से बना रहे हैं और फिर धीरे धीरे सब अप्रिशिएट करना चालू कर दिया आर्ट वर्क्स को, और सब ऐसे बनवाने भी लगा। तो वो लोग फिर धीरे धीरे अप्रिशिएट करने लगा कि हाँ चलो है कुछ है। और फिर उनको भी समझाना पड़ा थोड़ा सा कि इसमें होता है और डिज़ाइन में काफ़ी पैसा है, तो उससे मतलब किसी भी चीज़ को समझाने की ज़रूरत है। हाँ, बस समझा देने से। और ये स्वॉर्ड, जैसे जापानीज़ वाला स्वॉर्ड है, ये वुडन स्वॉर्ड है, इसको लकड़ी से बनाए हैं, क्राफ्ट वर्क है, जैसे इसको जापानीज स्टाइल में रैप करके। तो ये सब भी बनाते हैं हम लोग का, आर्ट क्राफ्ट यहाँ सब सिखाया जाता है। और ये हम लोग का पूरा टीम वर्क है। ये वाला, ये सेल्फी
कॉर्नर है, मतलब यहाँ पे हम लोग पीछे जाके फ़ोटो भी खिंचा सकते हैं और ये पूरा 3D में हम लोग बनाए हैं। जोन के पीछे भी एक बार हम लोग जाएंगे और अपने जो व्यूअर्स हैं उन्हें भी दिखाएंगे। मैं चाहूँगी आप भी आइए। और ये क्या चीज़ से बना हुआ है? ये बना है बेस मटेरियल। अच्छा, बेस मटेरियल से। अच्छा ठीक है, हम सामने आ जाते हैं। तो ये सेल्फ़ी जोन है, यहाँ पे आके आप सेल्फ़ी ले सकते हैं और ये बच्चों ने ही बनाया है। इसकी खासियत क्या है? ये वेस्ट मटेरियल से बना है, जो बेसिकली बॉक्सेस जिसमें पैक होता है सारा आपका पैकेजिंग का सामान जो कुरियर होता है इधर उधर, तो वो सब बॉक्सेस उतना यूज़ में नहीं आता है, तो उस सब को यूज़ में हम लोग लेके ये सब 3D में बनाए हैं। बस लाइट्स लगवाए हैं इसमें और यहाँ पे सब फ़ोटो खिंचाने के लिए पूरा टीम वर्क सब मिल के बनाया है। तो टीम एक बार आ जाओ, सब जो बनाया है मिल के। आप बच्चों की क्रिएटिविटी को इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सब बच्चे कितने क्रिएटिव हैं। और ये सेल्फ़ी लेना आज के समय का एक ट्रेंड बना हुआ है और यहाँ पे देखिए सभी लोग जो है वो सेल्फ़ी ले रहे हैं। और इस सेल्फ़ी जोन में चूँकि इन्हीं की ओर से बनाया हुआ ये आर्ट क्राफ्ट है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। और जो लाइटिंग यहाँ पर की हुई है वो लाइटिंग जो है वो अट्रैक्शन का पॉइंट है और उस अट्रैक्शन का सभी लुत्फ़ ले रहे हैं। कई सारी प्रिटी लड़कियाँ भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और ये लोग भी डिज़ाइनर ही हैं और आने वाले समय में एक बड़ी डिज़ाइनर के तौर पर उभरने वाली हैं। बन्ना गुप्ता जी अभी आए थे, काफ़ी सराहा उन्होंने, कैसा लगा, क्या उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद आया? उनको सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन मगर उन लोग ने हमारे यहाँ किचन बनाए हुए थे। साक्षी ने ये सब किचन हैंडमेड बनाए गए, क्ले से बनाए गए, इधर ही से उन्होंने लिया अपने। आपको कैसा लगा जब मंत्री जी आ करके आपके बनाए हुए चीज़ों को वो ले करके गए, कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अप्रिशिएट किया हमारे वर्क्स को और मेरे को अच्छा लगा कि वो सारे वर्क्स, सारे फोटोग्राफ्स और फोटो जो भी है सब का अप्रिशिएट किए। आप बताइए आपको कैसा लगा जब मंत्री जी यहाँ पे आए, उन्होंने अप्रिशिएट किया आपके काम को? बहुत अच्छा लगा कि वो इतना कीमती टाइम अपना निकाल कर आए। आप लोगों से बातचीत? जी। चलो और भी कोई स्टूडेंट्स है जो कुछ कहना चाहते हैं? क्रिश इधर आ जाइए। आप बताइए आपने क्या बनाया? मैंने एक वो पेन स्केच बनाया था और एक जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जैसा था वो, और बाकी मैंने यहाँ पर डेकोरेशंस में हेल्प किए थे और वो जो एक पोएट्री कॉर्नर और बुक कॉर्नर था उसमें हेल्प किया था मैंने। जी एक बार चलिए, तो वो पोएट्री कॉर्नर भी हम देख लेते हैं और अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं। बच्चों के अंदर टैलेंट काफ़ी ज़्यादा है और आने वाले समय में ये जो बच्चे हैं ये एक बेहतर और अच्छे और फेमस डिज़ाइनर भी बनने वाले हैं। ये है इनका पोएट्री कॉर्नर। ये आप लोगों ने मिलकर बनाया? जी मैम, पहले यहाँ पे मेजॉरिटी ड्राइंग हमारा है, स्केचेस है, ये सब रैंडम स्केचेस सब है। अच्छा, ये भी आप सोचिए कि घर के अंदर कभी आपको अगर ऐसे फटे हुए कागज़ मिलते हैं तो आप उसे थ्रो करते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चों ने उसे डिज़ाइन बना दिया है। और देखिए इस कॉर्नर को अगर आप एक बार इसको बारीकियों से समझिए तो आप देखिए घर में जनरली आप इस तरीके से कागज़ को फाड़ते हैं और फेंक देते हैं, लेकिन अगर फटे हुए कागज़ के टुकड़े को अगर आप गार्बेज बैग में ना फेंक करके इस तरीके से एक कॉर्नर डिज़ाइन करें तो वो एक डिज़ाइनर कॉर्नर बन जाएगा। जी मैम। कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? कौन बोलेगा? जी। जैसे हमने बनाया था वही एक ब्लैक बेस लेके, फिर जो हमारे पुराने नॉवेल्स जो थे जो हम लोग पढ़ते हैं नॉवेल्स वगैरह, अगर वो यूज़ नहीं है तो वो पेजेस लेके हमने थोड़ा कॉफ़ी स्टेन किया। फिर जो हमने इतने दिनों में जैसे एग्जीबिशन की तैयारी की थी वो सब हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स, कुछ मोमेंट्स को कैप्चर करके फिर फोटोग्राफ करके यहाँ लगाया। प्लस हमारा ये आर्यन फोटोग्राफी करता है तो उसने भी अपने कुछ फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पर लगाए। बिल्कुल। और ये एक डिज़ाइनर का क्रिएटिव पार्ट जो है वो फ़िलहाल इस वॉल पे नज़र आ रहा है कि घर में जब आप किसी चीज़ों को फैलाते हो, गंदगी करते हो, तो उस गंदगी को आप डिज़ाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कई सारी कलाकृतियाँ हैं जो कि आपको BRDS कोचिंग इंस्टीट्यूट के छात्रों के अंदर ही जो है वो देखने को मिलेगा और इसका जीता जागता एग्जाम्पल जो है यहाँ पे मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त अविनाश जी हैं, BRDS कोचिंग के ऑनर हैं और यहाँ पे बच्चों को ट्रेन करते हैं। इस कंपनी का मतलब मैं पूरा झारखंड लीड करता हूँ। काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें हमने देखी, मंत्री जी भी आए, विधायक जी भी आए, सभी ने सराहा। अब कैसा लग रहा है, चूँकि एक पहचान भी मिल रही है कि बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था और बच्चों ने जो भी वर्क किया वो सक्सेसफुल रहा बच्चों के लिए। बच्चों के मन में ये बात आई कि हम सक्सेसफुल रहे, जो भी उन्होंने किया, जितना मेहनत किया।
तो मुझे काफ़ी देख के मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि ये मेरे लिए भी सक्सेसफुल, मतलब मैंने ही फील किया कि काफ़ी बच्चों के साथ साथ मुझे भी फील हुआ कि हमारा जो इवेंट था वो सक्सेस हुआ। सर आपका नाम क्या हुआ? अखिलेश अखिलेश जी बताइए कुछ इस जो ये जो प्रोफेशन है इसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली प्रोफेशन तो ये इंडिया में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और कोई नया प्रोफेशन ऐसा नहीं है। बस थोड़ी सी दिक्कत ये है कि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं, लोग कम जानते हैं इसके बारे में। हालांकि अगर हम बात करें डिज़ाइन की तो डिज़ाइन इंडिया में सैकड़ों साल पहले से है। जो पहला डिज़ाइन कॉलेज इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ 1961 में NID। आज भी अगर देखा जाए तो 90% लोग डिज़ाइन के बारे में जानते कम है, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है कि डिज़ाइन एक फील्ड है जिसमें अपना हम करियर बना सकते हैं, जिसमें कि हम अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर साइंटिफिक अप्रोच है, हमारा ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग है, तो इसमें अपना करियर बना के हम इस फील्ड में बहुत आगे जा सकते हैं। हम सब लोग डिज़ाइन से घिरे हुए हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हों, चाहे हम शू पहनते हों, कपड़े पहनते हों, घर में हमारे AC हो, टेलीविज़न हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, वो सब कुछ किसी डिज़ाइनर ने ही रीडिज़ाइन किया हुआ है। एक यहाँ पे अभी हमें कॉर्नर दिखा, पोइट्री कॉर्नर जो बच्चों ने बनाया है, वहाँ का आर्ट देख करके समझ में आया कि हाँ डिज़ाइन होते क्या है। क्योंकि कागज़ को फाड़ा हुआ है, फिर उसे दीवार पे स्टिक किया हुआ है, फिर फटे हुए डिज़ाइन को, जी बिल्कुल। तो वो बता रहा है कि हाँ ये क्रिएटिविटी है जिसे लोगों को जानना चाहिए और ऐसे क्रिएटिविटी को अपना के आप घर को भी ब्यूटीफुल बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। और आज का जो हमारा एग्जीबिशन था उसमें बच्चों को पूरा हम लोगों ने सिखाया भी था, समझाया भी था। बच्चों ने हर एक मीडियम को यूज़ किया। क्ले पर कैसे काम करते हैं, वायर से कैसे काम करें, थर्माकोल से कैसे काम करें, तो हर एक मीडियम को बच्चों ने एक्सप्लोर करके आज यहाँ पर एग्जीबिशन में अपने टैलेंट को शो किया। काफ़ी लोग यहाँ देखने भी आए, विधायक जी भी आए, मंत्री जी भी आए और बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिला इससे। तो हम लोगों की सबकी बस यही कोशिश है कि बच्चे हमारे सफल हों, उनका करियर आगे बढ़े, वो अच्छे मुकाम पर जाएं। आज एग्जीबिशन इंस्टीट्यूट के अंदर लगा, अगर ये मौका मिलता है राज्य सरकार के अंडर में कभी लगाने का तो कितनी बड़ी खुशी उपलब्धि होगी और खुशी कितनी ज़्यादा होगी? कि इस पूरे झारखंड के लिए एक उपलब्धि होगी। और रही बात हमारे ऐसे बहुत से पेरेंट्स जो नहीं जानते इस फील्ड के बारे में, वो भी इस फील्ड को सराहना देंगे। चलिए हमारे साथ एक और मैम है, उनसे भी जानेंगे। पहले भी मैम आपसे बातचीत हो चुकी है, आपसे यही जानना चाहेंगे कि बच्चों के एग्जीबिशन को मंत्री जी, विधायक जी ने काफ़ी सराहा है। अब अगर इसे प्लेटफॉर्म मिलता है तो आप लोगों को कितना अच्छा लगेगा? हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है मैम, बिकॉज़ अगर बच्चे अपना आर्ट वर्क दिखा रहे, एग्जिबिट कर रहे, तो लोग एक्सप्लोर भी करते हैं, लोग जानते भी हैं, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्लस मोटिवेशन मिलता है। सबसे बड़ी बात ये है। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम बात करने के लिए। तो अब मैं आप लोगों को चूँकि इस कार्यक्रम में सरयू राय जी भी पहुंच चुके हैं, तो सीधे मैं वो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाती हूं कि सरयू राय जी पहुंच चुके हैं और वो किस तरीके से यहां पर इस पूरे कार्यक्रम में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बच्चों की चीज़ों को वो कैसे पसंद कर रहे हैं। ये तस्वीरें जो इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ वो सरयू राय जी की तस्वीर है और फिलहाल सरयू राय जी का स्वागत जो है वो BRDS कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से किया जा रहा है। कोशिश होगी हमारी सरयू राय जी से बातचीत करने की और इस पूरे मामले पर जानने की कि आखिर वो कैसे इस पूरे चीज़ को देखते हैं। बस यहाँ तो मेरे साथ सरयू राय जी मौजूद हैं और इनसे आज हम कुछ ऐसे सवाल करेंगे जहाँ पर ये मौजूद हैं। दरअसल ये BRDS कोचिंग इंस्टीट्यूट है। जनरली बच्चों को आपने अपने भविष्य में जो करियर का रास्ता है उसे आपने जनरली सुना होगा कि या तो बच्चे इंजीनियरिंग का रास्ता चुनते हैं या मेडिकल क्षेत्र का चुनते हैं और पेरेंट्स की तरफ से भी प्रेशराइज किया जाता है। लेकिन BRDS कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चों को डिज़ाइन के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहा है और ये भी फ्यूचर में आपके प्रोफेशन का एक माध्यम हो सकता है। शायद ही पेरेंट्स इस चीज़ को समझते होंगे। सरयू राय जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका और हमारा सवाल यही है कि BRDS कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां आप आए हैं, यहां पर यहाँ की चीज़ों को देख करके आप क्या समझ पाएँ और इसे एक प्रोफेशन के तौर पर आपने क्या समझा? रांची में, जमशेदपुर में और दिल्ली में भी मैं बहुत आर्टिस्ट से मिला हूँ। जमशेदपुर में हम लोग अक्सर कैंप भी कराते हैं उनका। वो सब मजे हुए लोग हैं, आर्ट कॉलेजेस से, आर्ट स्कूल से पढ़े हुए लोग हैं। यहाँ उसकी तुलना मैं करता हूँ, देखता हूँ तो जो बच्चे हैं इनमें बहुत अधिक टैलेंट है और इन्होंने ओरिजिनल वर्क किया है। अपने इमेजिनेशन से इन्होंने जो चाहा है उसको हूबहू उन्होंने कुची से उतार दिया है कागज़ पर। मैं देखकर आश्चर्यचकित हूँ कि जो यंग बच्चे हैं उनमें इतना टैलेंट है, इतना इमेजिनेशन है। मैं कहीं एक कोटेशन इनका पढ़ रहा था, क्या लेबर बीट्स टैलेंट, कुछ ऐसा था। मैं पूछा इनसे, हार्ड वर्क।
हार्डवर्क तो ज़रूरी होता है, मगर जो टैलेंटेड है वो हार्डवर्क करे तभी उसका कुछ नतीजा होता है। नहीं तो केवल हार्डवर्क करते रहिए तो बिना टैलेंट के होता नहीं है। और टैलेंट को भी एक नज़रिया चाहिए, जो ये दे रहे हैं आपका जो भंवर राठौर स्टूडियो है आर्ट का, ये उनको एक नज़रिया दे रहा है। उनके भीतर कोई प्रतिभा छुपी हुई है तो उसको बाहर निकाल कर कैसे वो प्रतियोगिता में अव्वल दर्जे पर आएँ, ये ज्ञान जानकारी ये उनको दे रहे हैं। और ये मार्गदर्शन ज़रूरी है, एक तरह से गुरु का ही काम होता है। ऐसा नहीं गुरु किसी में टैलेंट नहीं भर देता है, उसके भीतर जो टैलेंट है उसको बाहर निकाल के और सही दिशा प्रदान करता है। तो आर्ट के फील्ड में जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं उसमें ये बच्चों को आगे बढ़ने का और उनके भीतर की छुपी हुई टैलेंट को बाहर निकाल कर एक कुछ उपयोगी वस्तुएं बनाने का, जो सजावटी भी हैं और बिना सजावट के भी रखने लायक हैं, या कोई किसी को गिफ्ट देना चाहता है तो उसमें इसका इस्तेमाल हो सकता है। और ये सब बच्चों ने किया है, ये बड़ी हैरत की बात है। लगता है कोई मैच्योर्ड माइंड ने ये सारा काम किया है। तो मैं तो बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और ये जो इंस्टीट्यूट है भंवर जी का, ये इंस्टीट्यूट और ऐसे ही बच्चों का टैलेंट उभारे, आगे लाए, और जो छुपी हुई प्रतिभा है वो प्रतिभा की मेधा आकार ले। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनको सफलता मिले। एक बहुत अच्छा फील्ड है, इसकी तुलना हम इंजीनियरिंग से, मेडिकल से और से नहीं कर सकते हैं। बेसिक टैलेंट होना चाहिए, एक एप्टीट्यूड है तो उस एप्टीट्यूड को ही ये निखार सकते हैं। किसी में एप्टीट्यूड भरा नहीं जा सकता है। हम लोग तो बचपन में आता था बनाने के तो पीपल का पत्ता ही बनाते थे, इससे ऊपर हम लोग जाते ही नहीं थे। मगर बच्चों ने इतनी बढ़िया कलाकारी की है, मैंने ये देखकर दंग रह जाने वाली बात है। फर्नीचर, कार, बस, ट्रक, स्कूटर, सब में ही सर बच्चे मतलब डिज़ाइन जो बच्चे हमारे पास पढ़ के जाते हैं और उन कॉलेज में जाके पढ़ते हैं ना सर, यही बच्चे होते हैं। जिस बाइक में या जिस स्कूटर में या फिर जिस बस में आप लोग ट्रैवल करते हैं, तो वो डिज़ाइन यही सारे स्टूडेंट पूरा 4 साल का डिग्री कोर्स करने के बाद वो डिज़ाइनर बनते हैं और मार्केट को अलग अलग तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं। आपको पर्सनली कैसा लगा कि अब मेडिकल इंजीनियरिंग के अलावा भी एक करियर ऐसा है कि अगर आप उस फील्ड में फेल हो जाते हैं तो आपका भविष्य जो है वो अंधकारमय नहीं रहेगा, आप इस लाइन को चूज़ करके अपने करियर को एक उड़ान दे सकते हैं? देखिए, जो आयाम है प्रतिभा के, वो किसी 1, 2 या 4 फील्ड्स के मोहताज नहीं हैं। आप ठोक पीट के किसी को इंजीनियर बना दीजिए और उसमें साहित्यकार होने की प्रतिभा है तो आप बना दीजिए, तब भी वो सफल नहीं होता है। इसी तरह से जिसमें आर्टिस्टिक व्यू है, इस तरह का कंसेप्ट उसमें है, उसको इस फील्ड में ही आगे तराशने की ज़रूरत है। इसकी तुलना किसी दूसरे फील्ड से नहीं करनी चाहिए। हर फील्ड की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। सवाल यही आता है कि जो चीज़ें बच्चे बना रहे हैं उनको मार्केट कैसे मिले, उनकी प्रतिभा को हम मनी के टर्म में किस तरह से हम ट्रांसफ़र कर सकें। ये होगा तो हम लोग मानते हैं ये सफल हो गए। बहुत सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, मगर M.F. हुसैन टाइप लोग कुछ भी कुची से घिस देते हैं तो उसकी कीमत हो जाती है। बहुत बढ़िया बनाते हैं पर नाम नहीं है उनका। तो ये जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड ग्लोबली एक्सेप्टेड जो डिज़ाइनर्स हैं, डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें ये बच्चे अपनी जगह बनाते हैं तो आगे इनको ज़रूर उसमें सफलता मिलेगी। ये NID जिस हम लोग इसके लिए पढ़ाते हैं, NID, NIFT और IIT के लिए, तो ये NID के स्टूडेंट है जो कि अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसको 72 लाख का पैकेज प्रोवाइड किया गया है। और एक है जो NIFT में प्रीवियस ईयर्स में जो पैकेज था 49,24,000 का पैकेज प्रोवाइड किया गया था। ये NIFT है, इसके बारे में बेसिकली हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, ये एक तरह से इमर्जिंग फील्ड है और इसका कोई लिमिट नहीं है। टाइम स्केल के हिसाब से इमेजिनेशन भी चेंज करते हैं, लोगों की रुचि प्रवृत्ति भी चेंज करती है। आज हम कुछ बना रहे हैं, हो सकता है 5 साल के बाद ये आउटडेटेड हो जाए और नई परिकल्पनाएं आ जाए आपके सामने। तो उसके हिसाब से बच्चे हैं जो आर्टिस्ट हैं वो अपनी कला दिखाएंगे तो उस समय की पीढ़ी
उसको उतनी ही तवज्जो देगी। सर कुछ बच्चों ने आपकी पेंटिंग भी बनाया है, मुझे लगता है आपने देखा भी। मैंने देखा है, पेंटिंग तो अच्छी है मगर चेहरा अच्छा रहता है तो पेंटिंग अच्छा लगती है, इसलिए कोई भी है कि उसमें जो आपके बाल वाइट हो गए हैं उसे भी बखूबी तौर पे दिखाया गया है। देखा है मैंने, बहुत बढ़िया देखा, बहुत मेहनत लगा उनको ये करने में। उन्होंने बारीकी से अपने हुनर को अंजाम दिया है कागज़ पर, और मैं बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सर एक राजनेता होने के नाते इस फील्ड से जुड़े बच्चों के लिए सर आप लोगों की तरफ से किस तरीके का सहयोग रहेगा? देखिए, कोई राजनयिक या कोई सरकार कुछ लोगों को ही राजाश्रय दे सकती है। पुराने समय से जितने राजघराने रहे हैं सबके अपने अपने पंचरत्न नवरत्न रहे हैं, जिसमें कुछ प्रतिभाएं आती हैं। सवाल ये है कि इसको हम सार्वजनिक रूप में कैसे इस्तेमाल करें, मासेस में कैसे ले जाएं। पहला तो है कि हुनर होनी चाहिए, और हुनर होगी तो सरकार इनके प्रयास को सब्सिडाइज कर सकती है, अपने ही ऑफिसर्स के लिए वो इसको खरीद सकती है, परचेज कर सकती है। तो कई ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से इनको मदद मिल सकती है। हम लोग अपने कुछ बहुत कर पाएंगे इनके लिए, वो कहना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा। वो क्या कहते हैं कि दरिया में एक बूंद के समान होगा। तो मगर फील्ड है, खुद पब्लिक अगर अवेयर होकर इनकी तरफ देखती है तो इनको बड़ा फील्ड मिलेगा काम करने का। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे लोगों की रुचि इसमें जा रही है। जो लोग खटते हैं, दिन भर काम करते हैं, मैनेजमेंट में हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों वाले हैं, वो भी अपने काम से ऊब जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों पर ध्यान देते हो। इसलिए कहावत भी है कि द ग्रास ऑफ अदर कोर्ट इज ऑलवेज ग्रीनर। हम जहाँ हैं उससे बेहतर दिखाई पड़ता है। जो सबसे सफलतम लोग हैं वो भी सोचते हैं कि हमसे तो बेहतर साहब ये दूसरा फील्ड है जहाँ लोग काम कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें कहीं किसी का कंपैरिजन नहीं है। लोगों के रुचि प्रकृति का सवाल है, और ये तो ईश्वरीय देन है। भगवान ही इनके भीतर कोई टैलेंट पैदा करेंगे तो ओरिजिनल काम करेगा, नहीं तो ये ट्रेंड करके किसी को भी, कहा जाता है ना कि मार पीट के हकीम नहीं बनाया सकता है किसी को। तो एक सीमा तक ही वो जा सकता है, वो जिसके भीतर एक्चुअली टैलेंट है उसके लिए तो आसमान ही सीमा है। सर आपने कई सारे डिज़ाइन जो है बच्चों के द्वारा बनाई हुई आपने देखी, सबसे ज़्यादा आकर्षित आपको किस चीज़ ने किया? नहीं, सभी डिजाइन एक से बढ़कर एक है। इसकी तुलना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो नहीं मुनासिब है। एक नज़र में कोई देख लेता है कि साथ ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, मगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो पता चलेगा कि बगल वाला अट्रैक्टिव नहीं है उतना, मगर जितनी बारीकियाँ इसमें प्रदर्शित की गई हैं वो इसमें नहीं है। तो ये इसकी तुलना हम नहीं कर सकते हैं एक का दूसरे का। अलग अलग इमेज से अलग अलग मटेरियल का इस्तेमाल किया उन लोगों ने, वेस्ट मटेरियल्स का बहुत बढ़िया उम्दा इस्तेमाल किया इन लोगों ने। तो इसके लिए कई पैरामीटर्स बनाने पड़ेंगे तब हम कह सकते हैं कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं देखा है। मैं आर्ट कैंप हर साल यहाँ लगवाता हूँ, और यहाँ नवंबर में मैं बाल मेला भी लगाता हूँ। उसमें भी बच्चे आते हैं, स्कूलों के बच्चे हैं, उनमें भी काफ़ी हुनर है। तो अगर इस साल ये बाल मेला लगाने का मौका मिला तो मैं आपसे संपर्क करूँगा। हाँ, आप प्रेजेंट कर पाएँ ताकि इन बच्चों को ये बच्चे झारखंड के बच्चे हमारे मतलब देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें इन फ्यूचर, जब थोड़ा मोटिवेशन मिले तो। भी लगता है ना कि भाई हमको जानकारी नहीं है मगर कितनी अच्छी गतिविधियाँ चल रही हैं समाज में, तो उनको भी संतोष होता है और देखकर आते हैं जाते हैं। तो उनकी भी रुचि लगती है कि हमारे घर के जो बच्चे हैं वो भी इस फील्ड में जाए, थोड़ा ट्रेनिंग लें। कई लोग शौकिया करते हैं, कई लोग प्रोफेशनली करते हैं। पेरेंट्स को पता ही नहीं है आज के टाइम पे कि डिज़ाइन ऐसा कोई चीज़ है, और इस पे इस तरह का प्लेसमेंट्स बच्चों का फ्यूचर सिक्योर है। बहुत से पेरेंट्स नहीं जानते हैं। एसएससी, बैंकिंग, मेडिकल, इन सब में बच्चों को ज़्यादा प्रेशर किया जाता है कि नहीं आपको इस पे ही अच्छा करना है। लेकिन किसी अदर कंट्री को देखें ना सर, चाइना, जापान, वो हमारे कंट्री से बहुत आगे है, जस्ट बिकॉज वो हर एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के टैलेंट को जानते हैं और उसको उसी अकॉर्डिंग उनको काम करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। लेकिन हमारा जो कल्चर, हमारा जो सोसाइटी है, और कहीं ना कहीं हम लोग भी
कहीं ना कहीं बच्चों का दबा देते हैं इस फील्ड में कि नहीं बच्चा हमारे जो ड्रीम है वो हम पूरा नहीं कर पाए, तो बच्चों से चाहते हैं कि वो हम पूरा करवाएं। सही बात है, गार्जियन चाहते हैं कि हमारे बच्चों को ऐसा प्रोफेशन मिले जो इजीली अवेलेबल है, उसमें बच्चे चले जाएं तो उनका कैरियर रिस्क फ्री हो जाएगा। हर गार्जियन चाहता है, उसका अभिलाषा होती है। कई लोग ज़रूरत से ज़्यादा दबाव डालते हैं, इसलिए मैंने कहा कि मारपीट के हकीम नहीं बना सकते हैं, तो ज़बरदस्ती करना ये तो कहीं से मुनासिब नहीं है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ सरयू राय जी थे जिन्होंने BRDS कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चों के टैलेंट को सराहा और साथ ही इनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की। मैं बहुत इनको धन्यवाद आभार देता हूं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य की बेहतर इमारत हिंदुस्तान की, क्षेत्र की, राज्य की इनके बच्चे द्वारा लिखी जाएगी। वरना जी, चूँकि झारखंड सरकार की ओर से जब कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो कई सारी प्रदर्शनियां जो है वो लगाई जाती है, जिसमें मधुबनी पेंटिंग होता है, झारखंड की कलाकृति होती है। इन बच्चों का जो डिज़ाइन आर्ट अभी इस वक्त आपने देखा है, क्या आप लोगों की ओर से कभी इस चीज़ को प्लेटफॉर्म देने की कोशिश क्या की जा सकती है? चूँकि यहाँ के बच्चों को भी अगर इस तरीके का राज्य सरकार से प्लेटफॉर्म मिलेगा तो इनका भी भविष्य उज्ज्वल होगा और एक पहचान मिलेगी। हमारी संस्था है फ्लश करके, ऐसे ही कुछ नाम है। वो संस्था के माध्यम से जो भी हमारे ग्रामीण इलाके हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बहुत सारे खेल के चीज़ें बनती हैं, बहुत सारा खाने के सामान बनते हैं, मड़ुआ का आटा से लेके मधु, घी, मतलब तरह तरह का जो एकदम जो है गांव की जो पहचान है। रामधारी सिंह दिनकर जी कहा करते थे, जगमग नगरों से दूर दूर जहाँ न ऊँचे खड़े महल, कुछ टूटे फूटे कच्चे घर, खेतों में चलते हल, पुरई पाल खपरेलों में, रहीमा रमुआ की नावों में, है अपना हिंदुस्तान कहाँ वह बसा हमारे गांव में। तो गांव और मजदूर का देश है ये, और झारखंड हमारा जल जंगल ज़मीन पर आधारित है। जब हमारे जो है जंगल में झिंगुर बोलते हैं तो भी लगता है कि शहनाई बज रही है, बांस के झुरमुट हिलते हैं तो भी संगीत का ये है। तो हमारा झारखंड भी कला संस्कृति का झारखंड है। तो इसलिए बच्चों को इस तरह की डिजाइनिंग, चूँकि ये जो डिजाइन में बच्चों को ला रहे हैं वो आज की ज़रूरत है। आज आपको इसकी ज़रूरत नहीं है कि साहब जो है कि बहुत बड़ी महल बना दो या बहुत बड़ा घर बना दो। छोटा घर भी बनेगा लेकिन वो डिजाइनदार होगा, हवादार होगा, उसमें जो है कि रोशनदान कहाँ लगना है, कहाँ एसी लगना है, कहाँ बेड लगना है, उसके लिए भी इंटीरियर डिजाइनर होते हैं। तो वो जब इंटीरियर डिजाइनर, अभी हम यहाँ बैठे हैं ऐसे सामान रखा है, लेकिन कभी इंटीरियर डिजाइनर बैठते हैं उसको तरीके से बना देते हैं तो उसकी भव्यता बढ़ जाती है। तो ये बच्चों के माध्यम से मैं समझता हूँ कि कला संस्कृति को बढ़ाने का और आधुनिक भारत, आधुनिक झारखंड बनाने की ये एक मैं समझता हूँ पहल है। मुझे जितना समझ में आया कि आपने बारीकियों से चीज़ों को समझा और डिज़ाइन का क्या वैल्यू है उसे आपने अपने शब्दों से पिरो दिया। अगर बन्ना गुप्ता जी को कभी मौका मिलेगा किसी को सजेस्ट करने के लिए कि इस प्रोफेशन को भी आप चुन सकते हैं, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे? नहीं, बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ ये भी तो एक डिजाइन है। दूसरा लोग बोलता तो वो उतनी डिजाइन से नहीं बोलता कि रामधारी सिंह दिनकर की कविता घुसा देता, अपनी कविता घुसा देता, अपनी बात को सजा के बोलता। दिस इज़ ऑल्सो डिजाइन। सो बिना डिजाइन के, बिना जो है मैकेनिज्म के, बिना जो है एक पूर्व तैयारी के कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। थैंक यू बन्ना जी हमसे बातचीत करने के लिए। कई सारे मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की और साथ ही अपनी बातों को भी रखा। सहयोगी विशाल के साथ मैं रेखा मिश्रा, नमस्कार।